ये संडे की नाइट का ब्लॉग है, जब मैं रात को आलू और पालक की सब्ज़ी बना रही थी और साथ में बना रही थी तीखी चटनी टमाटर की। तो थोड़ा सा धनिया था मेरे पास और टमाटर थे, तो मैंने वो डाल दिए। फिर उसमें डाली मैंने थोड़ी सी हींग, जीरा, लाल मिर्ची 3-4, काला नमक, सिंपल नमक, और इन सबको डाल के अच्छी तरह मिक्सी में पीस लिया। तो वाकई में इतनी तीखी चटनी बनी थी कि हम दोनों के आंसू टपकने लगे थे, पर बनी एकदम माउथ वाटरिंग वाली थी। तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी चटनी, और इनको भी बहुत पसंद आई थी चटनी, लेकर इसने आंसू बहा दिए और शक्कर खाना पड़ा हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का दिन है मंडे का, और मेरा सिर 2 दिन से लगातार दुख रहा है, तो बहुत परेशान हो रही हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा काम भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरे से जब सिर दुखता है ना, तो मेरे को बहुत घबराहट सी होने लगती है और उल्टियों जैसा मन होने लगता है। तो बस इसी सिरदर्दी से बहुत परेशान हो रही हूँ, पर थोड़ा बहुत बनना तो करना ही पड़ता है घर में। और देखिए, मैंने अपने इतने सारे कपड़े टांग रखे हैं धुलने के लिए, पर इनका नंबर नहीं आ पा रहा है धोने। तो अब कल धोऊंगी इनको, जब या तो मशीन लगाऊंगी या हाथ से ही धो दूँगी। पर मशीन में ही बड़ा वो रहता है टेंशन कि लगाओ, फिर उसको बहुत देर तक टाइम देना पड़ता है। हाथ से ये है कि इनको रात को गला दूँगी तो सुबह हाल धुल जाएंगे। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, वूलन के भी धोना है मुझे उनको रखने के लिए। यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मेरा मन सूजी का हलवा खाने का हुआ। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करा और कढ़ाई रख दी, उसमें 3-4 चम्मच घी डाल दिया। फिर 1 कटोरी सूजी ली, और जब घी गर्म हो गया तो सूजी को मैंने उसमें डाल दिया, और मंदी मंदी आंच पर सूजी को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सुनहरा भून लिया। सूजी इस तरह से दिख रही थी भुनने के बाद। फिर उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई को खाली करा और दोबारा से गैस ऑन करके रख दिया। जब कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई तो मैंने उसमें आधी कटोरी शक्कर, 1 कटोरी सूजी ली थी तो आधी कटोरी शक्कर ली। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो। और उसके बाद उसे मैंने क्या करा, बिना पानी के ही ऐसे ही छोड़ दिया और मेल्ट होने के लिए रख दी। जब थोड़ी थोड़ी सूजी मेल्ट होने लगी इस तरह से, तो उसमें मैंने सूजी ली थी 1 कटोरी, उसी कटोरी के नाप से 2 कटोरी के लगभग दूध ले लिया और उसको उस शक्कर में डाल दिया और दोनों को मिक्स कर दिया। फिर उस भुनी हुई सूजी को मैंने उस दूध में डालकर धीमी धीमी आंच पर पका लिया। जब ये पक गई तो इसमें मैंने नारियल का बूरा डाल दिया और 2 चम्मच घी डाल दिया और मिक्स कर दिया। लास्ट में मैंने इलायची कूट करके इसमें डाल दी और मिक्स कर दी। इसमें पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं करा। और ये देखिए, मेरा सूजी का कैरेमलाइज़ किया हुआ हलवा तैयार हो गया है। और ये बहुत टेस्टी बना था। जो हम सिंपल हलवा बनाते हैं तो उससे लाख गुना अच्छा बना था, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ हो गई थी रात और मैंने खाना नहीं बनाया, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्रेड लेके आता हूँ, तुम चाय बना देना, मैं उससे खा लूँगा। तो इधर मैं ब्रेड सेक रही थी इनको घी लगाकर, और यहाँ बन रही थी मेरी चाय। तो ये चाय बन गई थी और बटर नहीं था तो मैंने घी से ही सेक दिए थे। जबकि मुझे घी के ब्रेड अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने नहीं खाए थे, इनने ही खाए थे, और चाय भी इन्होंने पी थी। मैंने तो दिन में हलवा खा लिया था ना, तो उसका परिणाम भुगत रही थी, मेरा मन और ख़राब हो गया था। तो सही कहा गया है कि अगर ज़बान पे लगाम नहीं लगाते ना, तो उसका दुष्परिणाम ही होता है, चाहे वो खाने के मामले में हो या फिर किसी से बात कहने के मामले में। और पछताना स्वयं अपन को ही पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़बान पर लगाम बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी चाय भी तैयार हो गई थी और टोस्ट भी गर्म हो गए थे, तो मैं इनको गरम गरम देने गई और बाकी बचे थे उनको सेक रही थी। तो बस मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों से जुड़े रहिए। तब टेक केयर एंड बाय बाय।